बताओ गुजारे बात सुनाइए कुछ। अच्छा कसम हुसैन की ऐसा असर हुसैन का, कसम हुसैन की ऐसा असर हुसैन का है। जिगर के बीच में छोटा सा घर और न जाने कौन सा ऐसा हुनर हुसैन का है। अबू के बीच में वो है मगर हुसैन का है। खुदा की राह में खेले जो खून की धार के साथ वो जिंदा रहते हैं मरकर भी यादगार के साथ। खुदा की राह में खेले जो खून की धार के साथ वो जिंदा रहते हैं मरकर भी यादगार के साथ। यजीद मिट गया गुमनाम हो गए दुनिया से, यजीद मिट गया गुमनाम हो गए दुनिया से। हुसैन जिंदा है, जावेद है खुदा के साथ। और अलम अलम उठा के दुश्मन को हम बताते हैं, अलम उठा के दुश्मन को हम बताते हैं। करोड़ों हाथ है अब्बास नामदार के साथ, करोड़ों हाथ हैं अब्बास नामदार के साथ। और वफा के साथ साथ एक शेर मुझे और याद आ गया। लगता है कहते हैं कि ये है ढूंढता जख्मी वफा को दुनिया में, फिरे है ढूंढता जख्मी वफा को दुनिया में। वफा टूट गई अब्बास नामदार के साथ, वफा टूट गई अब्बास नामदार के साथ। आली मतलब इज्जत में वाली जनाब मौलाना सफदरदार साहब मैं आपके हवाले कर रहा हूँ। खुदाए कहते हुए मुसाहिब आपको रखेंगे। अल्लाह भेजे एक नारे के साथ नारे फातिहा। सय्यदना व नबियना व शफीअना व अबुल कासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व हुवा अज़्ज़क़ुस सालिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अलैना लल-हुदा व इन्ना लना लल-आखिरता वल ऊला। देखिए ये मोहब्बत, ये उल्फत जो भी कुछ है इस फर्श अज़ा का सदका है। और ये वो फर्श अज़ा है कि जो इस्लाम और ईमान के उबलते हुए चश्मों से मुत्तसिल करती है, जिसकी इब्तदा दावत ज़ुलशिरा है और इंतहा हदीर है।
के ज़ौक़ समाज से वाकिफ नहीं। हो सकता है कि मैं अपनी तकरीर से आपको लुत्फ़अंदोज़ करूं या ना करूं, लेकिन ये ज़रूरी है कि अगर आप लुत्फ़अंदोज़ होंगे तो मैं भी मजलिस पढ़ने का मुझे भी लुत्फ़ हासिल होगा। कुछ ये कहते हैं कि जन्नत शियों की है, शिया गुनहगार हैं, ये जन्नत में कैसे चले जाएंगे? इनके आमाल ठीक नहीं, दुरुस्त नहीं, नमाज पढ़ते नहीं, रोजा रखते नहीं, हज करते नहीं, ज़कात देते नहीं। समझ रहे ना भाई? अगर हम कहें कि हम जन्नत में जाएंगे तो हम भाई हमने नहीं कहा, जो जन्नत की मांगन है उसने कहा मैं लेके जाऊंगी। देखिए, इंसान की ताकत और कुव्वत का उसकी ज़बान से पता चलता है, असर चलता है। मैं अगर ये कहूं कि मैं 1 मिनट के बाद लखनऊ में, दिल्ली में मजलिस पढ़ूंगा, तो क्या आप यकीन करेंगे? शक यही बात आसिफ इब्ने बर्किया कह दे, तो करेंगे, शक नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी कुव्वत, उसका इक़्तिदार, उसकी ताकत देख चुके हैं। कुरान ने तस्दीक कर दी है भाई, जिसकी तस्दीक कुरान कर दे और जिसे रसूल ने कह दिया सिद्दीक़ा, वो अगर ना ले जाए तो ये कैसे हो सकता है? भाई साहब, लोहा मुड़ नहीं सकता, लोहा मुड़ नहीं सकता, पहाड़ से उंगली निकल नहीं सकती, रास्ता बन नहीं सकता, रास्ता बन नहीं सकता, मगरिब से सूरज निकल नहीं सकता, चांद के 2 टुकड़े हो नहीं सकते। तो भाई हम तो कह रहे हैं कि गुनहगार नहीं जाएगा, गुनहगार नहीं जाएगा। तो आप सोचना पड़ेगा कि साहब तो आगे मुड़ सकता है, अगर मोड़ने वाला काम तो रास्ता बन सकता है, अगर बनाने वाले और कालीन उठ सकता है, अगर उड़ाने वाले सुलेमान हो। चांद के 2 टुकड़े हो सकते हैं, अगर तोड़ने वाले मुस्तफा हो। सूरज मगरिब से निकल सकता हो, अगर निकालने वाला हैदर कररार हो। शिया जन्नत में जा सकता हो, अगर ले जाने वाली फातिमा ज़हरा हो। चला देंगे मोहम्मद। इसलिए कि सारा दारो मदार रहबर के ऊपर है, हादी के ऊपर है। जिस आयत का मैंने शरफ हासिल हुआ है उसमें यही हो रहा है, इन्ना लना लहुगा व इन्ना लना ललाखिरता वलूला। हमने जिसे रहबर बनाकर भेजा है, दुनिया और इख्तियार भी हमारे हाथों में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 तरीके के लोग हो गए। साजिद भाई, 2 तरीके के लोग हो गए। एक तो वो कि जो हिदायत के मोहताज, और एक वे जो हिदायत के मोहताज नहीं है। क्या बात को पलट के ये कह दूं, एक वो है कि जिसके वो आगे आगे है, हिदायत पीछे पीछे।
अली को खबर दी कि अली जंग मैदान में जनाबे जाफर इब्न अब्दुल मुत्तलिब की शहादत हो गई। जानते हो क्या था? अली ने फौरन जुमला था, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो अल्लाह ने इस लफ्ज को, इस जुमले को महफूज कर दिया। तो अब ये समझ में बात आई, हादी और होता है, हम और होते हैं। हादी की निगाह और होती है, हमारी तुम्हारी निगाह और होती है। हादी के हाथ और होते हैं, हमारे तुम्हारे हाथ और होते हैं। हादी की समाज और होती है, हमारी तुम्हारी समाज और होती है। और इसलिए कि हादी को अपने जैसा समझ लिया, यही तनाव का सबब बना। और 73 फीसदी हो गए, हादी को अपने जैसा समझा। नबी नमाज चलाते के मोहम्मद आ जाते वाले नबी नमाज पढ़ा रहे हैं। नबी के साथ कौन है? साहबा के पेट पर नाम फजाइल है, किताबें भरी हुई है, इतने फजाइल। अगर नबी रुकू में चले तो वो सजदे में आ जाए, नबी क़याम में तो वो रुकू में। तो नबी ने जब ये देखा तो एक मर्तबा कहा कि भाई कम से कम तंजीम का ख्याल रखो। ये क्या है, तुम हर मामले में आगे बढ़ने लगे। तो इन्होंने सोचा कि नबी को कैसे पता चलता है कि हमारी ये हरकत है। ताकि होता ही होगा कि जब हम सजदे में जाते होंगे, नबी पीछे मुड़ के देख लेता होगा। नबी पीछे मुड़ के देख लेता होगा। तो जब रसूल को यह पता चला तो एक मर्तबा रसूल ने कहा, खुदा की कसम, जिस तरह मैं आगे से देखता हूँ इसी तरह से मैं पीछे नहीं देखता। इसी तरीके से एक वाक़या मिल रहा है। मौला अली के पास जाने वाले हैं और आने के बाद कहा कि अली, हम मैदान में ये कमजोर खच्चर रहते हैं, कम से कम तेज दौड़ने वाला घोड़ा रख लीजिएगा। हमारे घोड़े देखो कितने तेज हैं, काम आते हैं, तेज रफ्तारी से पहाड़ पर चढ़ जाते हैं। तो जानते हो ने कहा कि तेज रफ्तार घोड़ा हो रखे जिसे किसी के पीछे भागना या किसी को कुछ दिखानी हो। अली की शुजाअत अक्ल के ताबे है। आप जीरा तो रखते हैं, आगे कुछ का ख्याल नहीं रखते। तो अल्लाह को जिंदा न रखे तो जिस दिन में दुश्मन को पीछे से वार करने का मौका दूं। तो जानते हो क्या था? कहा कि अली ऐसा भी तो हो सकता है कि दुश्मन पीछे से वार करते, जिस तरह हमजा के ऊपर किया था। तो जानते हो अली ने क्या कहा? कि सुन, हमजा और है, अली और है, इसलिए कि अली जैसे आगे से देखता है ऐसे ही पीछे से देखता है। सलाम अलैकुम मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो ये हादी इससे मुकाबला करे भाई, हाथ ऐसे ही जैसे हमारे, लेकिन उसके हाथ का असर कुछ और है। दाऊद के हाथ में लोहा आता था तो नरम हो जाता था। जनाबे मूसा के पास
कोई फायदा नहीं होगा। आज है तरक्की का दौर। एक दौर वो था कि जब जनाबे सुलेमान का तख्त हवा पर है, 6 लाख कुर्सी नशीन, लश्कर जा रहा है, तख्त चल रहा है। नीचे चिंटियों ने देखा और एक मर्तबा कहा, आलत नम्ल तो या नम्ल बलू मसालिकुम ला यातमन्नकुम सुलेमान व जनूदो। कहा बिलों में चले जाओ, सुलेमान और उसका लश्कर आ रहा है। ये आवाज सुलेमान ने सुनी, फटाफट समाज आएगा नहीं बोलेगा। इस बात पर जनाबे सुलेमान फंसे। अब मेरी समझ में नहीं आता, जनाबे सुलेमान ने एक चींटी की आवाज सुनी। अब एतराज किया जाता है। जब खैबर में अली को नबी ने पुकारा तो अली ने आवाज कैसे सुनी? भाई जब वो सुन सकता है, ये क्यों नहीं सुन सकते? ये तो बहुत आला है, बहुत चला मेरे मोहम्मद आए। फिर इसके बाद इसे बुला के सरकार गया, बुला के आया, हाथों पर रखा। रखने के बाद कहा कि बता किसकी शान बड़ी है? कहा कि अगर मैं ये कहूं कि आपकी शान बड़ी है तो दुनिया क्या कहती है? चिंटी से आपकी शान बड़ी है। कहा कि आप इस बात को मेरा मर्तबा देखिए कि आपका तख्त कहाँ है हवा पर। कहा कि आप देख लो, दुनिया को बता रही है कि जिसे नबी अपने हाथों में उठा ले उसे टिकने में जानो, और जिसे नबी बज़्म से उठा दे उसे नजरों से गिरा दो। सदा कहिए मोहम्मद वाले। निचोड़ के पिला रहा हूं। तो जानते हो क्या था? जनाब यूसुफ ने कहा कि तुझको मुबारक हो, तू कल को आजाद हो जाएगा। एक बड़े मियाँ पे बैठे शौक लगा, उन्होंने कहा कि यूसुफ मैंने भी ख्वाब देखा है। कहा कि बातें बयान कर। कहा कि यह है कि मेरे सर पर रोटियां का टोकरा है, चील कब्रे खा रहे हैं, चील कब्रे खा रहे हैं। तो यूसुफ ने कहा कि बाबा तुझे कल को फांसी लगेगी। ये घबराया,
चौधरी साहब थे, उन्हें शिकार का शौक हुआ। उन्होंने कहा चलो तीतर पकड़ ले। उन्होंने तीतर के लिए जाल लगाया। मौलवी साहब को भी शौक उठा कि चलो भाई मैं भी अपना शिकार कर लूं। उन्होंने भी अपना वहां जाल लगा दिया। अब मौलवी साहब के जाल में चील आ गई, चौधरी साहब के जाल में तीतर आ गया। चील रोने लगी, चिल्लाने लगी। तो तीतर ने कहा आगे साला तू क्यों रोती है, तू तो बेटा हो। तू क्यों रो रही है, तू क्यों सम्मान कर रही है, तू मत रो। कहा कि यही तो तेरी भूल है, ये मौलवी का जाल है। कोई ना कोई हदीस कर देगा, मुझे सभा कर देगा। तो भाई ये मौलवी का जाल है कि जो तसल्ला डाला हुआ है, वरना सबके जाल है। सदा मेरे मोहम्मद वाले ये सबको पता है, इसलिए कि हमारे जितने भी रहते हैं 1 से लेकर 12 तक या 14 तक किसी में कोई इख्तिलाफ नहीं। जो पहले ने कहा वो दूसरे ने कहा, जो दूसरे ने कहा वो तीसरे ने कहा। और ये इतना बड़ा अल्लाह ने इनाम अता किया। दुनिया इसलिए खुश है कि हमारे पास तख्त आया, ताज आया, हमारा खुतबा जारी हुआ, हमें सल्तनत मिल गई, हमें मुरीद मिल गए। मैं कुछ कह रहा हूं, हल्के से जुमला कहने चलूंगा। हमें कुछ मुरीद मिल गए, मुखलिसीन मिल गए जो दुआ करते हैं अल्लाह राजी हो जाए। तो अल्लाह ने कहा कि देखो हम तुम्हारी दुआओं को नहीं देखते, हम तो किरदार को देखते हैं। हम किरदार को देखते हैं, हम तुम्हारी दुआओं को नहीं देखते। ये खुश है कि तख्त भी है, ताज भी है, लेकिन जो अल्लाह वाले हैं वो खुश है कि कोई बात नहीं, तख्त नहीं, कोई बात नहीं, ताज नहीं, कोई बात नहीं, लश्कर नहीं, कोई बात नहीं, हम तख्त नहीं, कोई बात नहीं, कोई नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन खुदा का शुक्र है, खुदा हमारे साथ है। और इसकी मिसाल देख लीजिएगा, जिसके पास तख्त और ताज रहा, चाहे वो बड़ी मैया हो या बनी अब्बास हो, कितने ही जाओ जलाल के हो, किसी की कब्र का निशान नहीं मिलना। किसी की कब्र का निशान नहीं मिलने का। निशान किसका मिलेगा? अल्लाह वालों का। यहाँ एक बात है, अगर किसी का निशान मिलता है, अल्लाह ने भी इंतकाम ले लिया। भाई मैं बहुत उसे समझा नहीं सका, इस जुमले को मेरा जुमला जाया हो गया। चला मेरे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अगर अल्लाह ने इंतकाम ले लिया, अगर किसी के कब्र का निशान मिलता है तो अल्लाह इंतकाम ले लेता है। आप कहेंगे ना हारून रशीद इमाम अली रजा के पहलू में है, तो शायद इमाम रजा कहें ताकि जो दुनिया के सियासी लीडर हैं वो इस चक्कर में रहते हैं किसी नेक बंदे के पहलू में रहो ताकि कब्र का निशान मिल जाए। कब्र का निशान मिल जाए, लेकिन अल्लाह ने कहा कि मैं इंतकाम लूंगा। जो चाहने वाला होगा मजलूम का दरूद दे देगा और जालिम पर लानत दे देगा, ताकि फरीज़ा एक साथ अदा हो जाए, मोहब्बत का भी और नफरत का भी। चला गए
आपने जनाबे अजीज का जिक्र सुना। मैं यहाँ एक बात कहता चलूं कि साहब फजाइल पढ़िए, साहब उनका जिक्र ना कीजिए, एक दिल का हाथ करके देखो। अगर ये सिलसिला चलता रहा, ये आने वाली नस्लों को पता नहीं चलने का कौन चोर रहा, कौन डाकू रहा, किसने जुल्म किया। इसलिए ये भी इशारतन जरूरी है ताकि बच्चों को मालूम रहे, वरना जब बड़े होंगे हम तो यही सुनते आ रहे हैं तो क्या होगा, कातिल और महमूद रजी अल्लाह हो जाएगा। इसलिए आप सुनिए, मैं कह रहा था जनाब अजीज नबी 100 साल तक सोते हैं, उस अल्लाह ने नींद उनके ऊपर गालिब कर दी। साथ में कौन था? साथ में गधा भी था, खाना भी था। जब उठे जनाबे अजीज तो जो गधा था वो गधा उठा, कुछ न बना। तो मालूम हो गया जब उठेंगे तो जो गधे होंगे वो गधे ही उठेंगे। समझ लीजिए इसलिए अजमत देखिए क्या है। हमारे इमाम पे इशारा करें, कहाँ है, किस जगह है? अरे भाई अल्लाह ने जनाबे अजीज को सुला दिया, नींद गालिब कर दी और उतनी उम्र थी जितने उसमें रहे, इसी तरीके से उठे। उसी खुदा ने मेरे बारहवें इमाम को भी एक ड्राइवर की बात सुनाता चलूं बस आपने। जनाबे ईसा पाक बीवी बेशौहर के बच्चा लेकर आई। अजरा बतूल मरियम कौम वालों ने क्या कहा, हारून की बहन, न तेरा बाप बुरा था न तेरी माँ बुरी थी। जनाबे मरियम मुतमईन सुकून से है, न किसी मुफ्ती को बुलाया, न किसी पारी को बुलाया दवाई के लिए, न किसी पादरी को बुलाया। कहा कि न तेरा बाप बुरा था न तेरी माँ बुरी थी। ये क्या हुआ? जनाबे मरियम ने किसकी तरफ इशारा किया? जनाबे ईसा ने दरबार से बोले, इन्नी अकुल्ला आतानिया किताबा वजाली नबिया। मैं यहाँ एक फजीलत बयान करना चाहता हूँ। यहाँ मैं अल्लाह का बंदा, मुझे किताब अता की गई है, मुझे नबी बनाया। कौम क्या हुई? मुतमईन हो गई। धब्बा किस पे लगा रहे थे? भाई जब जनाबे मरियम की बोलना चाहिए थे, जनाबे ईसा कह रहे हैं मुझे अल्लाह की किताब दी गई है, मुझे नबी बनाया है। मेरी समझ में नहीं आता, जनाबे मरियम के बारे में कहना चाहिए था। तो अब यहाँ ये असूल कायम हो गया कि जिसका बाप बुरा हो, जिसकी माँ बुरी हो, उसका बेटा किसी मनसबदार नहीं होता। वो कौम समझ गई। अब आप समझिए, मुसलमान अली को चौथा कहते हैं मुसलमान, ये चौथा खलीफा
नजारा बड़ा अच्छा है। रोज़े महशर बड़ी भीड़ होगी। अब अगर आप कहीं भीड़ में हो तो एक दूसरे को ये कहते हैं कि निशानी बता देना। जब रोज़े महशर में होगा, जब अली अली करेंगे तो मजमा खुद रास्ता दे देगा। चला देंगे मोहम्मद वाले। अच्छा ये कहवारा है, एक कहवारा और है। यहाँ किस पर औरत पर किसने लगाया? मर्दों ने। एक कहवारा है जनाबे यूसुफ। क्या कहा? कहा कि इसने मेरे साथ ये किया है, बुरा फैल किया है। जनाबे यूसुफ ये भी नहीं कह सकते कि हम याकूब के नूरे नजर हैं, हम इब्राहिम की नस्ल से हैं, मेरे बाप दादा नबी हैं, मैं अच्छे खानदान से हूँ, परदेसी हैं, किसी से आशना ही नहीं, कोई कुछ नहीं कह सकता। अब कहे तो क्या करे? भैया लगे इशारा करके जरूंगा, सलाम मेरे मोहम्मद वाले मोहम्मद। हिम्मत नहीं है, मजलिसों का सिलसिला चल रहा है, इसलिए थोड़ा उसी हिसाब से कर। तो क्या करे? आशना ही नहीं है, कोई जानता नहीं, कुछ कह नहीं सकते, बता नहीं सकते कि ये काम मेरे खानदान में ना हुआ ना होगा, मैं एक नबी घराने से हूँ। अब कहे तो क्या करे? जनाबे यूसुफ ने उसी घर में देखा एक बच्चा है, एक झूले में बच्चा लेटा हुआ है। कहा कि क्या हाल है, ठीक हो? कहा कि देखो मौका है, अगर आज कुव्वते गोयाई से बोल दोगे तो सूरा मेरे नाम का आएगा, कयामत तक तेरा जिक्र हो जाएगा। तो जानते हो क्या कहा? उसने कहा कि दामन अगर आगे से फटा तो यूसुफ की गलती, पीछे से फटा जुलेखा की गलती। तो अब मालूम हुआ कि जब नाजुक वक्त आता है तो बच्चे का सहारा लिया जाता है। चाहे वो मिस्र हो या करबला का मैदान हो। और हुसैन ने जब इस्तिगासा बुलंद किया, अली असगर ने अपने आप को झूले से गिरा दिया। सवाल आ गया, लेकिन जालिमों ने इतना बजनी तीर मारा, अली असगर मुंकलिब हो गए। हुसैन ने तीर को निकाला, अली असगर तड़पने लगे। तो एक मरतबा कहा, तुम भी हजरत के पोते हो, अब्बास जैसे जड़ी के भतीजे हो, ए असगर मैं तीर निकालना जा रहा हूँ। एक मरतबा तीर खींचा, खून का फव्वारा जारी हुआ। हुसैन अली असगर को लेके खैमे की तरफ चले। आप आशूरे के दिन एक अमाल करते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, व तस्लीमन
हुसैन 7 मरतबा आगे बढ़े, 7 मरतबा पीछे हटे। हाय मेरा बाप को क्या जवाब दूंगा? हाय बाप वो बीवी है जिसकी गोद भी उजड़ गई और मां भी उजड़ गई। मैं रिवायत बताऊंगा तो सुन सकते हो तो सुन लो। ये जनाब सकीना की शहादत के इसमें चला। जब जनाब सकीना की विलादत हुई, हुसैन को खबर दी गई कि सकीना की विलादत हो गई। हुसैन ने कहा कि मेरी बच्ची को लेकर आओ। आपने गिरिया दिया और कहा कि बिस्मिल्लाह, मेरी बच्ची दुनिया में आ गई। तो एक मरतबा जनाबे रबाब ने कहा, ए आका, मैं अपनी बच्ची को किस तरह प्यार करूं? मैं अपनी बच्ची को किस तरह प्यार करूं? तो एक मरतबा हुसैन ने अरे सकीना के गले से कपड़ा हटाया और गले का पोसा दिया। तो एक मरतबा हुसैन ने कहा मेरे बाप, इसके कदमों को छू लो। तो एक मरतबा कहा, ए आका, कदमों के छूने का मतलब क्या? कहा कि ये बच्ची 3 साल में इतना सफर करेगी जितना सैयद सज्जाद ने किया। सैयद बीवी सकीना खातून महशर है। जिस तरह खातून महशर बीबी सैयदा है, इमाम हुसैन सकीना से का इस तरह एहतराम करते थे जिस तरह रसूल खुदा जनाब फातिमा ज़हरा के करते थे। अगर आप शवाहत ले, जो जुल्म जनाबे फातिमा पर हुआ है वही जुल्म जनाबे सकीना पर हुआ है। जनाबे फातिमा की उम्र कितनी? 18 बरस। जनाबे सकीना की कितनी? 4 बरस। सकीना हुसैन फातिमा की अपने बाबा को रोकर याद करके रोया करती थी। कभी सुकून नहीं मिला, इसलिए सकीना को भी कभी सुकून नहीं मिला। हाँ, इतना जरूर है। जिस तरह जनाबे फातिमा पर रोने पर पाबंदी लगी, एक दिन आपकी उम्मत के लोग आए, कहा कि बिन्ते नबी या तो दिन में रोया करे या रात को रोया करे, हमारा आराम हराम हो गया है, इसलिए अपने लिए कोई वक्त मुकर्रर करो। इसलिए अली रोजे पर ले जाया करते थे। सकीना के बारे में भी यही मिलता है। कैद खाने में एक दिन शाम की औरतें यजीद के पास आए और आने के बाद कहा, वो जो बच्ची रोती है उसके रोने से हमारे बच्चे जाग जाते हैं, इसलिए कि उस बच्ची को किसी और खाने में मुंतकिल कर। जनाबे सकीना को जिंदान में कैद कर दिया। जिस तरह जनाबे फातिमा ज़हरा के एक बदबख्त ने तमाचा मारा, लेकिन हाय सकीना, करबला से लेकर कूफे और कूफे से शाम तक कितने तमाचे लगे, कोई गिनती नहीं है। और दूसरे ये, जब बीबी फातिमा ज़हरा को गुस्ल दिया जा रहा था, जनाब सीता गुस्ल दे रही थी, अली पानी दे रहे थे, तो एक मरतबा फिजा ने कहा, आका, मैंने बड़ी कोशिश की है, पहलू से ये कपड़ा नहीं हटता। हाय इसी तरह
से